क्या आप में वह महसूस हो रहा है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच नहीं रहे हैं? क्या आत्मसमर्पण, संदेह और भय आपको सच्ची तृप्ति से वंचित कर रहे हैं? यह वीडियो आपको उस आंतरिक काम की ओर मार्गदर्शन करेगा जो स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने सर्वोच्च स्वरूप से समर्थन लेने के लिए आवश्यक है। इसमें आपको अनौपचारिक मानसिक आदतें, गलत विश्वास और असंतुष्टि को बढ़ाने वाली प्रतिक्रियाएं पहचानने और पुनर्निर्माण करने का ज्ञान होगा। इसके अलावा आप यह भी जानेंगे कि अपनी विशिष्ट चेतना की थीम को कैसे पहचानना और इलाज करना, जो आपके हर अनुभव को रंगीन बनाती है। अगर आप तैयार हैं, कम से कम जो आपके लायक हैं, के लिए से ठीक नहीं रहने के लिए और आंतरिक शांति को खोलने के लिए, तो यह वीडियो वह प्रेरणा स्रोत हो सकता है जिसका आप बेहद बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। चैप्टर 1, यू डिजर्व इनर पीस एंड लिमिटलेस लव। आत्म खोज का सफर वह सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर आप कभी भी बढ़ते हैं। यह आपकी असली स्वभाव की ओर एक यात्रा है, व्यक्ति जो आप होने के लिए बने हैं जब सभी ऊपरी स्तरों को हटा दिया जाता है। यह मार्ग हमेशा आसान या आरामदायक नहीं होगा। रास्ते में आप निश्चित ही चुनौतियों और पीछे हटावों से मिलेंगे, लेकिन आपके पास एक मानच है जो आपको मार्गदर्शन करेगा अगर आप इसे फॉलो करना चुनते हैं। आपके सफर में पहला कदम यह है कि आप विश्वास करते हैं कि आप शांति, पूर्णता और उद्दीपन की वह चीजें जो आप खोज रहे हैं, उनके लायक और तैयार हैं। कभी भी अपनों के द्वारा तय किए गए बाहरी मानकों के साथ अपनों को तुलना न करें। आप ही निर्धारित करते हैं कि आपको खुशी लाती है और आपको पूर्ण महसूस करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो उससे कम से कम क्यों संतुष्ट रहे। खुद को यह इजाजत दें कि आप जीवन के सबसे अच्छे हिस्से की कल्पना करें। अगली बात समझने के लिए है कि चेतना हमारी वास्तविकता को आकार देती है और हमारे मौल विश्वास, पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण हमें एक ऐसे लेंस के रूप में कार्य करते हैं जो बताता है कि हम दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। बार बार होने वाली समस्याएं जो हमें हमारे साथ होती हैं, इस आंतरिक चेतना में निहित हैं और हम उन्हें अपने विचारों में लेकर कहीं भी जाते हैं। लेकिन बाहरी परिवर्तन बनाने के लिए हमें पहले वह करना होगा जो हमारे अंदर हो रहा है। हम अधिकांशत बाहरी स्रोतों से संतोष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, रिश्तों, करियर सफलता या सामग्री संपत्ति। कभी कभी हम इन चीजों को निराशा का भय पहले ही त्याग देते हैं, लेकिन ज्यादा के लिए धराशायी होना या संदेह से बाहर निकलना हमें वही साइकिल में बंद रखता है। हम पूर्णता के लिए बाहर देखते हैं, कभी भी समझ नहीं आता कि यह केवल अंदर से ही प्राप्त हो सकता है। यही आंतरिक काम का मूल है। वास्तविक मुक्ति मन को मुक्त करने से आती है। जब आप मानते हैं कि आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो आपको पता चलता है कि खुशी आपके अंदर ही थी। यह एक अस्तित्व की स्थिति है जो आपने पहले से ही अंदर रखी है। इस आंतरिक काम में शामिल है कि इस सदैव उपस्थित आंतरिक शांति को छुपाने वाली बाधाओं को हटाया जाए। यह पता चलता है कि जो खजाने आप खोज रहे हैं वे पहले से ही आपके पास हैं, दावा करने के लिए बैठे हैं। तो इन उपहारों का दावा करने के लिए खुद को यहां से उधार का मानते हैं कि आप गहन प्रेम, आनंद और पूर्णता के लायक हैं। आपकी संभावना केवल आपके दृष्टिकोण द्वारा सीमित है। अपनी पूरी क्षमता को मुक्त करने के लिए चुनें कि आप अनशंकित प्रेम और स्वीकृति की नजर से अपनी जिंदगी को देखें। इसे करने का एक तरीका है एफर्मेशंस के साथ काम करना। ये बहुत तेजी से सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स को प्रकट कर सकती हैं। यह ध्यान दें कि जब आप बोलते हैं मैं पहले से ही योग्य हूं या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, तो क्या यह सच लगता है या झूठ। जब आप यह बढ़ावा देते हैं कि यह आपके मन और शरीर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसे ध्यान से रखें। मैं पहले से ही योग्य हूं या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं, यह क्या सच लगता है या झूठ। अपनी प्रतिरोध को जांचने से समय के साथ इसे तोड़ने में मदद होती है। अपने विचारों को पूर्णता के योग्य मानने में जारी रखें। जब आप खुशी के लिए अवसरों के लिए प्रतिरोध महसूस करते हैं, तो क्षमता के साथ बैठें और ध्यान से यह असहजता के साथ बैठें। समझने की कोशिश करें कि यह असहजता कहां से आ रही है और धीरे धीरे इसे अनूर्ण करें। अपने आंतरिक संवाद को एक साथी, नहीं शत्रु बनाएं। ध्यान दें जब यह ईर्ष्या, असमानता या पछतावा के रूप में बोलता है। यह जानें कि आवाज खुद ही कष्ट पैदा करती है, बाहरी स्थितियां नहीं। शांति का चयन करने की आपकी शक्ति है। चैप्टर 2, योर थॉट्स आर नॉट योर रियलिटी। तुम्हारे विचार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे नहीं हैं और तुम्हारे सिर में लगातार चलने वाली मानसिक बकवास तुम्हारे मौल्य स्वरूप में नहीं है।
जब तुम अपने विचारों से अधिक जुड़ जाते हो और यह मानते हो कि वे तुम्हें परिभाषित करते हैं, तो तुम उन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण देते हो। यदि तुम्हारे मानसिक पैटर्न चिंता और उत्सुकता की ओर होते हैं, तो तुम पैनिक महसूस करते हो। और यदि शर्म और पछतावा तुम्हारे आंतरिक संवाद को अधिकाधिक नियंत्रित करते हैं, तो तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम भूल जाते हो कि ये विचार तुम नहीं हो, जब तुम उन्हें यह शक्ति देते हो। इससे बचने का एक तरीका मानसिक को एक न्यूट्रल टूल, दुश्मन नहीं, के रूप में पहचानना है। इसने तुम्हें सुरक्षित रखने और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ पैटर्न विकसित किए हैं, लेकिन इनमें से कई पुराने या अतिरेकी हो सकते हैं। अपने विचारों को एक दूरदर्शी, सहानुभूति दृष्टिकोण से देखकर तुम उनकी जीवन पर नियंत्रण कम करते हो। आवृत्ति वाले नकारात्मक विचार पैटर्न्स पर ध्यान दो। इन्हें वापस की ओर ट्रेस करने से तुम्हारी चेतना का थीम सामने आता है। यह तुम्हारे बारे में और दुनिया के बारे में निगमन और विश्वास की एक जमीन है। यह थीम परिवार, सांस्कृतिक और प्रभावशाली जीवन की घटनाओं जैसे प्रभावों से पहले ही उत्पन्न होती है। यह एक मानसिक ब्लूप्रिंट बनाती है जो नए अनुभवों को तुम कैसे व्याख्या करते हो को आकार देती है। वास्तव में कई समस्याएं, हानिकारक व्यवहार से लेकर संबंधों को खराब करने तक, एक अनौपचारिक चेतना के अवसान होती हैं। आश्चर्य है कि माता पिता के जैसे प्रभावों के खिलाफ बढ़ाई जाने वाली भी उनकी प्रभावशीलता को मजबूत कर सकती है। लेकिन इस संचित मानसिक शैक्षणिकता के नीचे तुम्हारा सार महसूस है, वह तुम, जो सभी प्रोग्रामिंग से पहले होता है। इनर वर्क में शामिल होना धीरे से परतों को हटाकर अपनी वास्तविक स्वरूप को खोलने का मतलब है। कई तरीकों में हमारे ब्रेन्स ने बस रिपीटेशन के माध्यम से चेतना के थीम को मजबूत करने के लिए वायर्ड किया है। न्यूरल पैथवे हैबिट के माध्यम से मजबूत होते हैं। कमी और अभाव के विचार, यदि बार बार इसमें रुचि दिखाई देती हैं, तो वे गहरे रूप से बस जाते हैं। लेकिन यह भी एक आशा देता है। कृत्रिम रूप से कृतज्ञता, आशा और प्रचुरता के विचारों को चेतना से बढ़ाकर तुम अपने ब्रेन को एक नए थीम की ओर रिवायर कर सकते हो। एक पुरानी चेरो की कहानी इसे बहुत खूबसूरती से कैप्चर करती है। एक दादा अपने पोते को बताते हैं कि उनके अंदर दो भेड़िए के बीच एक युद्ध हो रहा है। एक अंधकार और उथल पुथल को प्रतिष्ठित करता है, दूसरा प्रकाश और शांति को। जब लड़का पूछता है कि कौन सा भेड़िया जीतेगा, दादा कहते हैं, वह जिसे तू खिलाएगा। दिन के अंत में जागरूकता इसमें शामिल करती है कि तुम्हें तुम्हारे कंडीशन्ड विचार पैटर्न को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि तुम अपने आप को मुक्त कर सको। देखो वो थीम्स, भावनाएं और स्थितियां जिनमें तुम्हारा मन खींचता है। सहानुभूति के साथ तुम अंदर की शांति के भेड़िया को खिलाना शुरू कर सकते हो। Chapter 3. Plug into new themes of consciousness. चलिए एक पल के लिए यह सोचें कि आपका दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। हर विचार जो आपके दिमाग में आता है उसे एक लहर मानें और एक असीम संवेदना का हिस्सा है जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। या फिर सोचें कि आपका दिमाग एक रेडियो की तरह कुछ विचार फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो सकता है, जैसे कि एक स्टेशन को पकड़ता है। अक्सर जिस प्रोग्रामिंग को आपने प्राप्त किया है वह आपको वाणिज्यिक स्टेशनों पर डिफॉल्ट कर देती है, चिंता में, आलोचनात्मक और चिंतित। लेकिन बात यह है कि आप चैनल बदल सकते हैं। लेकिन आप शायद यह पूछ रहे हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बदलते हैं और नई स्टेट्स ऑफ बीइंग को कैसे एक्सेस करते हैं? होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल यहां बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि किसी भी स्थिति और आपके उस पर प्रतिक्रिया के बीच हमेशा जगह होती है। आप अज्ञात रूप से अपने सामान्य पैटर्न में प्रतिक्रिया कर सकते हैं या फिर ठहर सकते हैं, जगह बना सकते हैं और एक नई प्रतिक्रिया को सच्चाई से चुन सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। उन्हें बदलकर आप अपनी संवेदना को बदल लेते हैं। जब आप पीछे हटकर अपने विचारों को अन्यायपूर्ण रूप से देखते हैं तो आपको वह मिलता है जिसे हम प्रेजेंस कहते हैं। यह जीवन को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता है, बिना आत्महत्या के तोड़े हुए लेंस के। प्रेजेंस आपको हर क्षण की धनी और जटिलता से जोड़ता है। आप इसे ध्यान में महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए आपको आंतरिक काम करना होगा। प्रेजेंस उत्पन्न होता है जब आप विनम्रता और कृतज्ञता को अपने आंतरिक नींव के रूप में चुनते हैं। दरवाजा खोलने के लिए संक्षेप लेकिन नियमित ध्यान से शुरुआत करें। धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस समय को बढ़ाएं। एक मांसपेशी को मजबूत करने की तरह आप प्रेजेंस को इच्छा से एक्सेस करने की क्षमता बना लेंगे।
अपने दिमाग को एक अनंत सम भावनाओं के क्षेत्र से जुड़ा हुआ समझें, जहां नवाचारी विचार और समाधान पहले ही मौजूद हैं, बस खोजने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमेशा मेहनत करने की जगह कोशिश करें खुले और स्वीकृति करने की। इस दृष्टिकोण को रिसेप्टिव माइंडफुलनेस कहा जाता है, जिसमें आप अपने व्यस्त विचारों को शांत करने के लिए इंस्पिरेशन और नए विचारों को आपके पास आने की अनुमति देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपका सामान्य सोचने का तरीका आपके बीते हुए अनुभवों द्वारा आकारित होता है। नए विचारों का स्वागत करने के लिए अपने पुराने सोचने के तरीकों से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होने की छुट्टी दें। शांति और ठहराव के क्षणों में आप सिर्फ चुप्पे में नहीं हैं, आप एक ऐसे स्थान में हैं जो खोजने के लिए पूर्व रूप से भरा हुआ है। अपने स्थायी आंतरिक संवाद को कम करके आप देखेंगे कि जवाब और समझ आपके पास आसानी से आते हैं। Chapter 5. Use your triggers to reach a higher truth. अंदरूनी खोज की यात्रा पर कदम रखना वह आत्मा की स्वाभाविक स्थितियों को खोलता है जो प्रेम, शांति और आनंद को आपकी सारथी हैं। जब आपको बाह्य घटनाएं परेशान करती हैं, यह अक्सर पुराने मानसिक स्क्रिप्ट्स की सक्रियण होने का संकेत होता है। ये क्षण, ये ट्रिगर्स आपको बाधित करने वाली सीमित विश्वासों का खुलासा करने और समाप्त करने के लिए मौल्यवान सूचनाएं हैं। सोचें कि आप में नकारात्मक भावनाओं को कैसे प्रेरित किया जाता है। यह सुबह की अलार्म हो सकता है जो एक ड्रेडेड दिन की शुरुआत का संकेत है, या एक अप्रत्याशित बिल जो असहमति और कमी की भावनाएं उत्पन्न करता है। इंपल्सिव प्रतिक्रिया की बजाय थमें, सोचें, विचार करें कि इन ट्रिगर्स ने आप में इतनी मजबूत भावनाएं कैसे उत्तेजित की हैं। यहां एक महत्वपूर्ण चयन है, अज्ञानी आदतवार पैटर्न में लौटने का या सचेत स्थिति से अपने आंतरिक संवाद को स्वरूपित सोच को दोबारा रूपांतरित करने का। एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। किसी स्थान पर आपका बच्चा या साथी ऐसा कुछ करता है जिससे लोग नाराजगी दिखाते हैं। आप विपरीत शर्म के साथ परिचित सूरज को महसूस करते हैं और प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है। पहले कृपया करें, एक क्षण रुकें, एक शांति भाव को सांस लें, अपने आत्मघात की इस असहजता का मूल्यांकन करें। इस परिचितता का मूल्य यहां है, इस असंवेदनशील आदतवार पैटर्न्स में लौटने का या शांति के साथ उत्तर देने का। एक सकारात्मक कहानी के लिए अपने आंतरिक स्क्रिप्ट को पुनः लेखन का समय है। मैं इतनी शर्मिंदा हूं की जगह एक और सशक्त कथा को स्वीकार करें। यह भावना सिर्फ एक गुजरने वाले बादल है। मैं पूरा हूं और जैसा हूं मुझसे प्रेम किया जाता है। दूसरों की रायें मेरे आत्म मूल्य को निर्धारित नहीं करती हैं। इस पुनर्रचित मानसिकता के साथ आत्म मुक्ति को आलंबित करें। इस परिवर्तन में एक 3 कदम प्रक्रिया शामिल है। पहला, आपको ट्रिगर्स की पहचान करनी है। दूसरा, उन्हें अंतर्निहित विश्वास या थीम का पता करें। और अंत में इन पुराने विश्वासों को मुक्त करें और उन्हें उन सत्यों से बदल दें जो आपको उच्चारित और शक्तिशाली बनाते हैं। ट्रिगर्स उस समय अपनी कष्टिक स्थान से गिर जाते हैं जब आप ईगो के स्थान से प्रतिक्रिया करना बंद करते हैं और सचेत उपस्थिति से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं। कथा को पुनः लिखें, अपनी अंगबंधनीयता को अपनाएं और याद रखें कि बाह्य घटनाएं केवल उन्हें अर्थपूर्णता देती हैं जो आप उन्हें प्रतिबंधित करते हैं। सीधे दुख के स्थान पर शांति चुनने की शक्ति को अपनाएं। अपने दुर्वारित दुख के स्थान पर पैसे की शक्ति को दोबारा हासिल करें। लव की लेंस के माध्यम से दुनिया को देखने के लिए अपने दृष्टिकोण को सतत रूप से समायोजित करें। यह बदलाव की संभावना को अपनाने की शक्ति है। आप किसी भी कहानी को पुनः लिख सकते हैं, किसी भी ट्रिगर को पार कर सकते हैं। वे सीमित कथाएं जो कभी आपको सीमित करती थीं, उनकी शक्ति खो गई है। आप अब अपने जीवन के लेखक हैं। पेज बदलें और एक नए मुक्तिप्रद अध्याय की शुरुआत करें। फाइनल समरी, आपकी वास्तविकता आपके विचारों और विश्वासों से रूपित होती है। प्रतिबंधकारी विचार पैटर्न को उनमें बदलें जो आंतरिक शांति और जागरूक उपस्थिति को प्रोत्साहित करते हैं। माइंडफुलनेस, सचेत प्रतिक्रिया और आत्मजांच जैसे अभ्यास अनजान प्रतिक्रिया को बंद करने और एक और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ने के लिए कुंजी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ध्यान दें, आपका समर्थन हमारे चैनल बुक बाइट्स AI को सब्सक्राइब करने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां हम आपको रोचक और ज्ञानवर्धनकर वीडियो प्रदान करते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी विषयों पर आधारित हैं। सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी नवीनतम जानकारी और साझा करने की सुविधा से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।